नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके कुछ प्रश्न हैं रीट को लेकर के, सिलेबस से संबंधित और भी आपके पेपरों से संबंधित। वो डाउट आज इस वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सारा सिलेबस और पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बारीकी से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं सिलेबस के साथ साथ। उससे पहले मैं आपको कुछ आपके प्रश्नों के और जवाब दे देता हूं। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत रीट के साथ साथ जो आपका मेन पेपर होगा थर्ड ग्रेड का, यानी अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा का नाम आपको लिया जा रहा है। सीधी भर्ती का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ लेना है कि रीट की परीक्षा जो होगी, पात्रता परीक्षा किस किस विद्यार्थी को देनी है, क्या उन विद्यार्थियों को भी देना अनिवार्य होगा अथवा नहीं होगा जिन्होंने रीट को 2021 में क्लियर कर लिया है। नेगेटिव मार्किंग कौन से पेपर में होगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मतलब क्या होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको आज मिल जाएगी। साथियों, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो आपकी रीट है, रीट का मतलब होता है साथियों पात्रता परीक्षा। ठीक है ना, रीट का मतलब पात्रता परीक्षा। ये एनसीटी के माध्यम से परीक्षा करवाई जाती है। इसके बाद में आपकी एक और परीक्षा होती है जिसका नाम होता है दोस्तों मुख्य परीक्षा, यानी मेन पेपर आपका होता है। इसी के साथ में इसकी जो आपकी कट ऑफ निकलेगी, इसी के साथ में आपका सिलेक्शन होगा। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ है कि भाई जिन विद्यार्थियों ने रीट 2021 के अंतर्गत क्लियर कर लिया है, जिनका 90% या कैटेगरी वाइज उनका क्लियर है, ठीक है ना, जिस कैटेगरी में विद्यार्थी आते हो, यानी मैक्सिमम आपके 90 मार्क्स हैं, तो आपका जो 2021 का रीट है यदि वो क्लियर है तो आप लोग मेन एग्ज़ाम के पात्र, सीधे आप लोग सीधी भर्ती मेन एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये आता है कि भाई जो आपका रीट का जो पेपर है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपके इस मेन एग्जाम के अंतर्गत होगी। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग आपकी मेन पेपर के अंतर्गत होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर रीट के पेपर को लेकर के, यानी कि जो आपका पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या 2021 के जैसा ही होगा या नहीं होगा, और मेन पेपर का सिलेबस क्या होगा। चलिए बारीकी से आपको समझना है अच्छे से, क्या क्या आपको बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहले मैं रीट लेवल पर यानी पात्रता परीक्षा के सिलेबस की ही बात कर रहा हूं। केवल जो आपका 23-24 जुलाई को होने वाला पेपर है उसकी बात कर रहा हूं साथियों। तो इसमें आपके रीट लेवल 1 के अंतर्गत सिलेबस में आपको एक तो सीडीपी आता है। सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है ना, यानी बाल विकास मनोविज्ञान आपसे पूछा जाएगा। इसकी शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी और 30 प्रश्न होंगे आपके, 30 नंबर के होंगे साथियों। ठीक है। उसके बाद में आपसे हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी और उसके साथ ही हिंदी पेडागोजी, जिसके आपको 30 प्रश्न होंगे और वो भी 30 अंक के होंगे। उसके बाद आपकी तीसरी जो विषय होगी वो होगी गणित के सवाल होंगे और गणित की शिक्षण विधियां, यानी गणित की मैथमेटिक्स पेडागोजी, आपके 30 प्रश्न होंगे और वो भी आपके 30 नंबर के होंगे। उसके बाद आपकी जो पर्यावरण है, ठीक है साथियों, एनवायरमेंट स्टडीज होगी और आपकी पर्यावरण की जो शिक्षण विधियां होंगी, एबीएस पेडागोजी के भी आपको यहाँ से 30 प्रश्न मिलेंगे पेपर में और वो भी 30 अंक के मिलेंगे। उसके बाद आपकी कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट है लैंग्वेज नंबर 2, आपकी L1 तो हो गई हिंदी साथियों, लैंग्वेज 1 तो हो गई हिंदी, और लैंग्वेज 2 आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे संस्कृत वाला विद्यार्थी हो, चाहे अंग्रेजी वाला, चाहे उर्दू वाला, चाहे पंजाबी। ठीक है। तो आप यदि संस्कृत ले रहे हैं तो साथियों संस्कृत की आपको शिक्षण विधियां और संस्कृत की व्याकरण, ठीक है, संस्कृत की आपको व्याकरण और संस्कृत की शिक्षण विधियां, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत को चूज किया है उसको 30 अंक संस्कृत के मिलेंगे और संस्कृत के 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। उसके बाद जैसे किसी ने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को चूज किया है तो इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश की ग्रामर आपसे यहाँ से पूछी जाएगी। तो याद रखना ये जो आपकी लेवल 2 है, यानी कि जो लैंग्वेज सेकंड है, वो आपकी या तो संस्कृत चूज कर सकते हैं या अंग्रेजी चूज कर सकते हैं या फिर उर्दू या फिर पंजाबी, और साथ ही उस लैंग्वेज सेकंड की आपकी पेडागोजी।
तो ये आपके 30 प्रश्न आएंगे। याद रखना विशेष करके आपका जो समय होगा पात्रता परीक्षा का जो समय होगा 150 मिनट होंगे। ठीक है, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे और आपका अंक भार भी पेपर का 150 प्रश्न का होगा। और याद रखें साथियों, लेवल 1 हो चाहे 2 हो, रीट का जो पेपर 23-24 जुलाई को होने वाला है उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथियों ये विशेषकर याद रखें, रीट के पेपर में जो 23-24 जुलाई को होने वाला है उसमें L1 हो चाहे L2 हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 150 में से 150 प्रश्नों को ही करके आएंगे। ठीक है, और कंपलसरी आपके 90 नंबर जनरल और ओबीसी के लिए आपको जितनी भी पात्रता रखी गई है, जितने भी पासिंग मार्क्स लगे हैं वो कैटेगरी वाइज होगा। उसके बाद लेवल 2 का पेपर देखिए, लेवल 2 का आपका जो रीट का पेपर होगा 23-24 जुलाई को, उसका भी आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए। ये कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थी जो है रीट लेवल 2 उसका सिलेबस है केवल पात्रता परीक्षा 23-24 जुलाई को होने वाले का। तो साथियों इसमें आपके बाल विकास यानी कि सीडीपी आपसे पूछी जाएगी 30 नंबर की। उसके बाद हिंदी व्याकरण और हिंदी पेडागोजी, यहाँ पे लैंग्वेज 1 है, आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 अंक के मिलेंगे। उसके बाद गणित और विज्ञान यानी कि गणित के सवाल और आपको गणित की शिक्षण विधियाँ और सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, साथ ही उसकी शिक्षण विधियाँ भी आपको कितनी होंगी ये भी आपको याद रखना है। साथियों ये 60 नंबर का होगा। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 60 नंबर का होगा ये दोनों मिलकर के, गणित प्लस विज्ञान 60 नंबर का। उसके बाद संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये एल लैंग्वेज 2 है। इसमें आप जो भी चूज करेंगे आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो 30 प्रश्न आपके 30 अंक के होंगे। इस तरीके से कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक के होंगे। समय भी आपका 150 मिनट का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लोग 150 में से 150 प्रश्नों को करके आएंगे, अनिवार्य, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद में अब हम आते हैं सीधे हमारे मेन पेपर पर, जो आपका सीधी भर्ती परीक्षा लिखा हुआ है साथियों, उसका मतलब ग्रेड 3 जो आपका मेन पेपर है, जो आपका नवंबर दिसंबर में होने जा रहा है रीट के बाद में। ठीक है, तो उसका आपको सिलेबस कल शाम को जारी किया था। अब रीट की पात्रता परीक्षा उन विद्यार्थियों को देनी है जिनके या तो 2021 में पेपर क्लियर नहीं हुआ, 90 नंबर से कम है, याद रखें। और ये जो रीट की परीक्षा है वो आजीवन वैलिड कर दी है, आप लोगों को केवल जीवन में एक बार ही रीट देना है। ठीक है, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी रीट में नहीं होगी, आपके मेन पेपर में होगी, यानी सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/3। अब इसका सिलेबस भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये वीडियो मैंने शाम को नाइट में डाला था जैसे ही सिलेबस अपलोड किया गया था। तो साथियों आपको कुछ डाउट्स थे, अब उनको हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ठीक है, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट लेवल 1 यानी कि अध्यापक का मतलब आ रहा है यहाँ पे सीधा मेन पेपर लेवल 1 के लिए, और लेवल 2 को सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो यानी कि सीधी भर्ती का मतलब होता है साथियों आपकी जो अध्यापक परीक्षा होगी, ठीक है ना, ग्रेड 3 ग्रेड वाली, तो इसका मतलब होता है सीधी भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सिलेबस याद रखें, आपको ये दिया गया है स्क्रीन पर। तो 300 तो आपके अंकों के होंगे, 300 अंक का ये पेपर होगा, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, चाहे कक्षा 1 से 5वीं तक का हो चाहे 6 से 8वीं तक का। तो परीक्षा 300 अंकों का पेपर होगा और परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा। अब एक ही प्रश्न पत्र का मतलब समझें आप लोग यहाँ पर कि भाई आपका रेट तो हो गया, उसके बाद में आपको जब परीक्षा लगेगी तो ये जो पेपर होगा, ये आपका जो मेन पेपर होगा नवंबर दिसंबर के आसपास, इस पेपर से ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, इस पेपर में यदि आप लोग इस कट ऑफ क्रिटिकल एरिया में आते हो तो आपको नियुक्ति दी जाएगी इसी पेपर के आधार पर जो कट ऑफ निकलेगी। इसकी जो समय अवधि होगी साथियों वो 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट का ये भी होगा,
150 मिनट का होगा, ये भी याद रखें आप लोग। और इसके अंतर्गत याद रखें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, कितनी मिलेगी? 1/3, यानी कि एक प्रश्न, यानी कि आपके जैसे 3 प्रश्न गलत हो गए तो आपका जो एक प्रश्न सही है उसका भी अंक काटा जाएगा। जैसे किसी विद्यार्थी के 3 अंक प्रश्न गलत हो गए तो उसका एक जो सही प्रश्न होगा वो भी काटा जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप लोग सबसे पहले जो प्रश्न सही सही आते हैं केवल उनको ही करके आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम को। सबसे पहले कक्षा 1 से लेकर 5वीं यानी कि ग्रेड 3 लेवल 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना साथियों, वो वेटेज है आपका राजस्थान जीके का। सिलेक्शन कौन देगी? राजस्थान जीके। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, यहाँ पर वेटेज राजस्थान जीके को लेकर हद से ज़्यादा किया गया है। और 180 नंबर लेवल 1 में 180 नंबर की आपकी राजस्थान जीके को जोड़ा गया साथियों, और 120 नंबर की आपकी अदर सब्जेक्ट आएंगी। तो समझिएगा आप लोग, सबसे पहले राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति आपको कितनी मिलेंगी? 90 अंक की मिलेगी। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, इसका मतलब राजस्थान की करंट अफेयर्स। शैक्षिक परिदृश्य, इसका मतलब आपकी स्कूल मैनेजमेंट आ गई। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम आरटीई 2009 को यहाँ पर भी जोड़ा गया है। और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, ये कितने नंबर की है? 90 नंबर की है। तो 180 नंबर आपके किसके हो गए? राजस्थान से रिलेटेड हो गए आपके 180 नंबर। उसके बाद में आती हैं आपकी कुछ विद्यालय विषय। विद्यालय विषय का मतलब आपकी सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट। जैसे आपकी हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण कितने नंबर की है? 10 नंबर की। हिंदी व्याकरण 10 नंबर की। उसके बाद आपकी अंग्रेजी व्याकरण कितने की है? 10 नंबर की। गणित की सवाल, गणित की सवाल कितनी है? 10 अंक की। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मतलब इसमें फिजिक्स भी आ गया। तो जो EWS EBS जो बैक अपनी सब्जेक्ट है, पर्यावरण अध्ययन का मतलब यही होता है कि इसमें विज्ञान भी आ गया। विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ आ गया है इसके अंदर, जो भी आप लोग पर्यावरण में पढ़ते हो। तो वो कितने की है? 10 अंक की। उसके बाद सामाजिक अध्ययन यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी पर्यावरण से संबंध जो आपका सामान्य ज्ञान होगा वो भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपके कितने अंक हो गए? 50 अंक के हो गए। 50 अंक की क्या हो गई? आपकी सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद इनकी रीति विज्ञान, रीति विज्ञान का मतलब सोचो साथियों, आपको क्या दिया गया है? शिक्षण विधियां दी गई है। तो इन शिक्षण विधियों से भी आपके विषयवार प्रश्न पूछे गए हैं। अब शिक्षण जो विधियां हैं वो देखिएगा आप लोग, हिंदी की शिक्षण विधियां 8 नंबर की, यानी कि अब हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां कितने नंबर की हो गई? 18 नंबर की हो गई। उसके बाद गणित, गणित और इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश की यहाँ बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश का ग्रामर 10 नंबर का, और 8 नंबर का आपका क्या हो गया? इंग्लिश का पेडागोजी। ठीक है, अगर आपने तो ये तो देना ही है। अब यहाँ पर संस्कृत हट गया साथियों, संस्कृत जो है वो आपका हट चुका है लेवल, ये आपका पेपर नंबर 2 है, उसमें क्या नहीं होगा? संस्कृत आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलग चीज़ आपको जुड़ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर प्लस इंग्लिश पेडागोजी कितने की? 18 नंबर की आपकी यहाँ से हो गई है। उसके बाद गणित के सवाल प्लस गणित की पेडागोजी। ठीक है, तो आपको रीट का रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। रीट का सिलेबस भी यहाँ पर 40% जोड़ा गया साथियों। ठीक है, लेकिन याद रखना रीट केवल एक पात्रता परीक्षा है। आप इसमें 90 नंबर से कितने भी प्लस लेकर के आते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका एक भी अंक आपका मेन पेपर में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान की जो पेडागोजी है वो भी आपसे पूछी जाएगी। सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक जो अध्ययन है उसकी पेडागोजी, तो ये दोनों कितने हो गए? 16 नंबर के। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये कितने हो गए? 18 पंजो 90। कितने हो गए? ये नंबर कितने हो गए? 18 पंजो 90। 90 नंबर का हो गया आपका ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखो। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी शिक्षक मनोविज्ञान, जो रीट में आपका 30 नंबर का मैटर पूछा गया था, वो आज यहाँ पर सेकंड पेपर में जो आपका आएगा मेन पेपर होगा उसमें 20 अंक की क्या आएगी? CDP आएगी, शैक्षिक मनोविज्ञान CDP। ठीक है ना, ये बाल विकास। उसके बाद में सूचना तकनीकी, ये ICT दोस्तों, कंप्यूटर आपका जुड़ गया है यहाँ पर, ICT यानी कंप्यूटर भी आपका यहाँ पर जुड़ गया है। ये कितने अंक का है? 10 अंक का। इस तरीके से जो आपका
लेवल 1 का मेन पेपर होगा जो नवंबर दिसंबर में होने को जाएगा, वो 300 अंक के प्रश्न होंगे, 300 अंक के प्रश्न होंगे और 300 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आ गया समझ में? चलिए, अब इसका लेवल कितना हाई फाई रहेगा तो आप लोग देख लीजिए। आपकी जो विषय वस्तु है कक्षा 1 से 5 तक की किताब की मेन होगी, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होगा आपका 10वीं तक का पूछा जाएगा। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की अगर हम बात करें, लेवल 2 आपकी जो है अध्यापक परीक्षा की बात करें हम मेन पेपर की, तो लेवल 2 के लिए क्या रहेगा, तो देखो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, ये कितने नंबर का है, 70 नंबर का। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क आरटी 2009 और राजस्थान की करंट अफेयर्स, ये कितने नंबर की है, 60 नंबर की। यानी कि 130 नंबर का लेवल 2 में क्या पूछा जाएगा, राजस्थान से मैटर पूछा जाएगा। तो बेटेस काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान का। उसके बाद विद्यालय विषय का नाम, तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन के दावेदार क्या होगी, आपकी लैंग्वेज होगी। जैसे कोई बच्चा आपका यहाँ पर हिंदी ले लेता है और दूसरी क्या ले लेता है, संस्कृत, तो ये क्या हो गई उसकी, ये तो उसकी भाषा हो गई। लेकिन साथ में जैसे किसी ने भूगोल दिया है तो ये याद रखें, ये 2 सब्जेक्ट हो गई ना, तो ये कितने नंबर की हो गई उसकी, 120 नंबर की। ये सिलेक्शन की दावेदार है लेवल 2 के अंदर, तो आपको अच्छे से पढ़ना है अपनी सब्जेक्ट। उसके बाद में शैक्षिक रीति विज्ञान, इसका मतलब आपकी जो पेडागोजी है साथियों, EBS की जो पेडागोजी है वो भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। शैक्षिक रीति विज्ञान का मतलब विज्ञान की पेडागोजी 20 अंक की, और उसके बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान यानी बाल विकास आपका कितना आ गया, मनोविज्ञान कितने की है, 20 अंक की। उसके बाद ICT कितने की है, ये ICT का मतलब कंप्यूटर, इसमें भी आ रहा है 10 अंक की। मतलब आपका लेवल 2 और लेवल 1 में अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपको यहां पर लेवल 2 में अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगी और वहां पर आपका जो होगा वो सब्जेक्ट अलग होते हैं। और इसका स्टैंडर्ड की बात करूं तो देखिएगा, प्रश्न का टॉपिक होगा कक्षा 6 से 8 तक की किताब से होगा, लेकिन प्रश्न पूछने का जो लेवल हो सकता है साथियों वो सीनियर तक का हो सकता है, 12th क्लास तक की टॉपिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अब ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको और अच्छे से आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, नेगेटिव मार्किंग होगी मेन पेपर में, रीट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मतलब मैंने अब समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो कैसी लगी हमारी, आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकिएगा और अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो VSTC सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे आप लोग B.Ed सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हो, चाहे रीट के अभ्यर्थी हो, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।